क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में एक ऐसा क्षण भी आया था जब पवन पुत्र हनुमान जी का क्रोध पूरी सृष्टि को हिला देने वाला था। अगर उस दिन श्री कृष्ण एक पल भी देर कर देते तो सूर्यपुत्र कर्ण का अंत उसी क्षण हो जाता। कुरुक्षेत्र का मैदान चारों ओर धूल के गुबार से भर गया था। युद्ध के नगाड़ों की गूंज और रथों की गर्जना से आकाश कांप उठा था। हर योद्धा अपने धर्म, अपने सम्मान के लिए लड़ रहा था। पर उस दिन रणभूमि में घटा एक ऐसा रहस्यमयी प्रसंग जो मानव समझ से परे था। जब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हनुमान जी और सूर्यपुत्र कर्ण आमने सामने कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान होंगे ताकि कोई भी अस्त्र तुम्हारे रथ को भेद न सके। उस दिन से हनुमान जी अर्जुन के रथ की पताका पर बैठे रहे। उनकी उपस्थिति से अर्जुन का रथ अजय हो गया था। कोई बाण, कोई दिव्य अस्त्र उसे छू भी नहीं सकता था। युद्ध के बीच जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए तो पूरा कुरुक्षेत्र थम सा गया। दोनों ही महान धनुर्धर, दोनों के पीछे देवतुल्य। कर्ण ने अपने प्रचंड बाणों से अर्जुन पर आक्रमण किया, पर हर बार जब बाण अर्जुन तक पहुंचने वाला होता, रथ झुक जाता या हवा की दिशा बदल जाती। यह हनुमान जी की अदृश्य रक्षा थी, लेकिन युद्ध की उग्रता बढ़ती गई। कर्ण की हार उसके अहंकार को भेदने लगी। क्रोध में अंधा होकर उसने अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। श्री कृष्ण के कवच पर चोट लगी और उसी क्षण वे रथ से उतरने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। मृदुल स्वर में बोले, हे पवन पुत्र, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है। तुम्हारा कार्य अर्जुन की रक्षा करना है, ना कि किसी मनुष्य को दंड देना। यदि तुम क्रोध में उतर गए तो यह युद्ध का संतुलन टूट जाएगा। यह सुनते ही हनुमान जी शांत हो गए। उनकी भक्त कहते हैं, उस दिन अगर श्री कृष्ण एक क्षण भी देर कर देते तो हनुमान जी के क्रोध से पूरा कुरुक्षेत्र जल उठता। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति की सच्ची शक्ति वही है जो अपने क्रोध को जीत सके। और यही है हनुमान जी की महिमा, जहां शक्ति और भक्ति का संगम होता है। ऐसी दिव्य कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।